दोस्तों, क्या आपको पता है कि एग्ज़ाम में नंबर क्यों काटे जाते हैं? ठीक है, यदि एग्ज़ाम में नंबर काटे जाते हैं तो हम कॉपी को कैसे लिखें कि हमारा नंबर ना कटे? ठीक है, तो यदि सवाल नहीं बन रहा है तो सवाल कैसे करें? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सभी सवालों का जवाब इस प्रश्न को हल करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो प्रश्न है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। जैसे ये हमारा एग्जाम में सवाल आ गया तो हम कैसे लिखेंगे कि हमारा नंबर ना कटे। ठीक है, और यदि नहीं भी बन रहा सवाल तो हम क्या ऐसा करें कि हमको 1 से 2 नंबर ज़रूर मिले। ठीक है ना, आधा नंबर ज़रूर मिल जाए। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको 2 पेन, एक ब्लैक और एक नीला, 2 पेन का इस्तेमाल करना है। एक पेन से हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 है, यहाँ पर हमको डालना है प्रश्न क्रमांक 1। जैसे एग्ज़ाम में हम कॉपी लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 उत्तर, इस प्रकार से हमको हेडिंग डालना है। ये ब्लैक पेन से, हम ब्लू से डाल रहे हैं, आपको ब्लैक पेन से डालना है। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर, जैसे गणित की कॉपी है तो हल लिखेंगे। ठीक, फिर सबसे पहले लिखना है आपको दिया है, दिया है, क्या दिया है, जो दिया है उसी को लिख देना है। ठीक है, हमको दिया है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दिया है। ठीक है, तो दिया है तो x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 नंबर देंगे, और 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। ठीक, इस प्रकार आपको लिखना है। फिर अब क्या करेंगे, अब भी समझिए, इसी के सामने एकदम बराबर से, आगे पीछे नहीं लिखना है, लिखेंगे अभीष्ट। ठीक, हेडिंग बनाएंगे ऐसा, समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए लिखा है, तो हमको लिखना है समीकरण 1 और 2, 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करना है। इस प्रकार आपको लिख लेना। देखिए ऐसा लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर को ये पता रहता है कि जो छात्र है उसको सवाल समझ में आ गया, तो इतने में वो 1 से 2 नंबर दे देता है यदि आपसे सवाल नहीं बन रहा तो। ठीक, तो यहाँ पर आप समीकरण 1 और 2 नहीं भी लिख सकते हैं, समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि आप ऐसा लिखेंगे तो आपको नंबर बराबर दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, समीकरण, अब विलोपन विधि से कैसे सवाल हल करेंगे, इसमें देखिए ये x का पद या फिर y का पद एक समान होना चाहिए, तो इसमें x है, यहाँ 2x है, तो यदि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो ये 2x हो जाएगा, और समीकरण में 1 का गुणा करें तो 2x ही रहेगा, तो ये हमारा एक समान पद हो जाएगा जिसको हम विलोपित कर देंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, देखिए लिखना है समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, इस प्रकार हमको लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। तो देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 का गुणा इसमें होगा 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब हम इसको नंबर देंगे समीकरण नंबर 3। फिर इसमें समीकरण 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो वही आ जाएगा, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। इतना आपको समझ में आ गया।
अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर एक पद को हमको विलोपित करना है, इसको दोनों प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक। यदि यहाँ एक प्लस एक माइनस में होता तो लिखते जोड़ने पर, तो यहाँ घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ प्लस है तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये एक प्लस का 2x एक माइनस का 2x, इसमें से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2y प्लस का 3y प्लस का, तो 3 2 5 का y, 5y प्लस का, और 10 में 4 घट जाएगा, ठीक। तो 10 में 4 घटेगा तो क्या आ गया, 5 आ गया। 5 क्यों आ गया, 6 आएगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 10 में यदि हम 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 5 बाई गुणा में है तो अब क्या होगा, ये भाग में जाएगा, बाई बराबर 6/5। तो इस प्रकार बाई का मान 6/5 आपको अंडर लाइन में कोष्टक में रख देना है। इस ऐसा लिखने से क्या होता है कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। तो अब चलिए बाई का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख के यक्स का मान निकाल लेंगे। अब देखिएगा बाई का मान हम किसी एक समीकरण में रख के ये यक्स का मान निकालेंगे। बाई का मान आ गया तो किसी एक समीकरण एक में रख दीजिए। तो यहाँ लिखना है आपको बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है अपना x प्लस बाई बराबर 5। तो बाई का मान जहाँ बाई है वहाँ बाई का मान रखेंगे, तो x प्लस 6/5 बराबर 5, ठीक है। अब क्या होगा, x बराबर 5 है, ये प्लस का 6/5 इधर जाएगा, माइनस का 6/5 हो जाएगा। फिर क्या करना है, x बराबर इस ये बटे में 1 कर दीजिए, भिन्न का घटाना हो गया, हल कीजिए, 5 एलसीएम आएगा, 5 पचम 25 माइनस 5 5 का 6 आ गया। x बराबर 25 में 6 घटेगा, कितना बचेगा, देखिए 19/5। तो x का मान आ गया 19/5। इसको भी इस प्रकार अंडर लाइन में कोष्टक में डब्बे में कर देना है। अब यहाँ लिखेंगे अतः x का मान x बराबर 6/5 और y बराबर 19/5 है आंसर, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों लिखने से क्या होता है कि आपके एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। और यदि आपसे सवाल नहीं बन रहा तो यहाँ तक यदि लिख देंगे तो आपको 1 से 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, एक बराबर से स्वच्छता से दिखने में जिससे अच्छा लगे, तो आपको बराबर नंबर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।